अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल चालबाज में आयजा की चालबाजियां अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं। ड्रामे के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ अनाया की हरकतों के बारे में सोच सोच कर इसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं, जिसकी वजह से आशिर का बाप आबिद साहब ईशल के घर जाने का प्रोग्राम मनसूख कर देते हैं और आशिर ये बात ईशल को भी बता देता है, जिसकी वजह से ईशल के साथ साथ इसके वालिदैन भी बहुत परेशान होंगे कि अब मेहमानों को क्या जवाब दें, कैसे इनको बताएं कि इंगेजमेंट कैंसिल हो चुकी है। और दूसरी तरफ जैसे ही आयजा की माँ की तबीयत संभल जाती है और उसे ये मालूम हो जाता है कि इसके ताया आबिद साहब ने इसकी माँ की तबीयत की खराबी की वजह से आशिर के ससुराल जाने से माजरत कर ली है, तो अपने ससुराल वालों को अपना एहसान मंद करने के लिए आयजा जल्दी से पैंतरा बदलेगी और एक अच्छी और बासहादत बहू होने का सबूत देते हुए आशिर के ससुराल जाने और मंगनी की रस्म की अदायगी के लिए सबको मनाएगी और कहेगी हमें ईशल के वालिदैन की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। अगर आज हम वहाँ नहीं गए तो ईशल के वालिदैन की बहुत बदनामी होगी। आयजा की इस फरासत और दूरंदेशी की वजह से आशिर के साथ साथ असद और इसका वालिद आबिद साहब भी आयजा के कायल हो जाएंगे और आयजा के गुन गाने लगेंगे और फिर आयजा के समझाने बुझाने पे सब घर वाले ईशल के घर पहुंचकर मंगनी की रस्म अदा करेंगे। ईशल और इसके वालिदैन आशिर के घर वालों के आने और मंगनी की रस्म की अदायगी पे सुकून का सांस लेंगे। ईशल की खूबसूरती और इसके वालिदैन का रख रखाव और मंगनी की अरेंजमेंट देख देकर आयजा को गुस्सा तो बहुत आएगा, मगर वो अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने देगी। असद भी आयजा की तारीफ करते हुए कहेगा तुम्हारा इमेज सिर्फ अपने ससुराल में ही नहीं बल्कि तुम्हारी देवरानी के घर में भी बहुत अच्छा हो गया है और सब लोग तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो असद के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर आयजा बहुत खुश हो जाएगी। आशिर और ईशर की मंगनी की रस्म तो अदा हो जाएगी, सब कुछ ठीक होगा, मगर कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब मंगनी की रस्म में शायान की एंट्री होगी। शायान को देखकर आयजा चौंक जाएगी और अनाया के पास जाकर उससे पूछेगी ये तुमने शायान को यहाँ क्यों बुलाया। तो अनाया तड़प कर कहेगी उस दिन रेस्टोरेंट में आपने शायान की जितनी बेइज्जती की, आपको लगता है आपकी उस हरकत के बाद वो मुझसे बात भी करेगा और मेरे बुलाने पर यहाँ आएगा। अनाया के शायान को बुलाने से इनकार पर आयजा मजीद परेशान हो जाएगी कि अगर अनाया ने शायान को यहाँ नहीं बुलाया तो फिर वो यहाँ कैसे आया। वो अभी इन ही सोचों में गुम होगी कि पीछे से असद आकर इसके कंधे पर हाथ रखेगा तो आयजा डर कर उछल पड़ेगी। आयजा के इस तरह उछलने और चौंकने पर असद हैरान होकर पूछेगा क्या हो गया है आयजा, ये तुम इस तरह चौंक क्यों गई, क्या सोच रही थी तुम। तो आयजा जल्दी से अनाया को ढूंढने का बहाना बनाकर असद को मुतमईन कर देगी और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद कॉरिडोर में से गुजरते वक्त अचानक शायान आयजा के सामने आ जाएगा। तो आयजा शायान के इस तरह अचानक सामने आने की वजह से घबरा जाएगी। तो शायान आयजा की घबराहट से महजूज होते हुए उसे चिढ़ाते हुए कहेगा लगता है किसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ चली आई आप। तो आयजा चिढ़कर कहेगी मसला क्या है तुम्हारा, तुम क्यों मेरी बहन का पीछा करते करते यहाँ भी आ गए। तो शायान मुस्कुराते हुए कहेगा अरे आप गुस्सा क्यों हो रही हैं, अब तो हम रिश्तेदार हैं, अब तो मिलना जुलना रहेगा। जिस पे आयजा दांत पीसते हुए कहेगी हमारी तुमसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, समझे तुम। तो शायान कहेगा बेशक आपसे अभी रिश्तेदारी नहीं, मगर इस घर से तो मेरी रिश्तेदारी है, जिस घर से अभी आपकी रिश्तेदारी होने जा रही है। तो फ्रेंड्स शायान की बातों से तो अंदाजा होता है कि शायान के वालिद या तो आयजा के वालिद के काफी करीबी दोस्त होंगे या फिर इनके कजन होंगे। और होप सो कि आयजा को भी इस बात का अंदाजा इस वक्त हो जाएगा जब ईशल शायान का आयजा से तारुफ करवाते हुए कहेगी शायान ये आयजा भाभी हैं असद भाई की वाइफ। तो शायान एकदम से कह देगा जानता हूँ मैं इनको, मिल चुका हूँ इनसे। शायान की बात से आयजा मजीद परेशान हो जाएगी कि अगर शायान ने अपनी और अनाया की दोस्ती वाली बात यहाँ सबके सामने बता दी तो इसकी तो इज्जत दो कौड़ी की हो जाएगी। दूसरी तरफ शायान को देखकर अनाया का दिल एक बार फिर बेकाबू हो जाएगा। वो शायान को मनाने और इससे बात करने की कोशिश करेगी, मगर शायान अनाया को धुतकारते हुए गुस्से से कहेगा तुम्हारी बहन ने जो कुछ मेरे साथ किया इसके बाद मुझसे बात करने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई। शायान के इस तरह धुतकारे और ठुकराए जाने पर अनाया अपनी मोहब्बत के खो जाने पर मातम करते हुए फूट फूट कर रोएगी। तो पास से गुजरता हुआ रोहान उसे इतना अपसेट और रोते हुए देखकर इसके पास आएगा। उसे लगेगा शायद अनाया अपनी माँ की बीमारी की वजह से अपसेट होकर रो रही है, इसीलिए वो अनाया की दिलजोई करने की कोशिश करेगा और उसे अपने साथ चलकर आइसक्रीम खिलाने की ऑफर करेगा। अनाया इनकार करेगी मगर रोहान का इसरार बढ़ता जाएगा। तो झुंझुलाकर अनाया एक जोरदार थप्पड़ रोहान के मुंह पर मारते हुए कहेगी तुम जाओ यहाँ से रोहान, तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। अचानक थप्पड़ खाने
और अनाया के इस एक्सट्रीम रिएक्शन पे रोहान हैरान परेशान खड़े का खड़ा रह जाएगा। दूसरी तरफ अनाया की माँ की तबीयत संभलने पर वो जब हॉस्पिटल से घर जाएंगी तो अनाया का बाप अपनी बीवी की दिलजोई करने की कोशिश करेगा। इनको भी शक होगा कि जरूर अनाया ने कुछ ऐसा वैसा किया है जिसकी वजह से इसकी माँ की तबीयत इतनी बिगड़ गई है। वो अपनी बीवी को एतमाद में लेकर इनसे सच मालूम करने और बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करेगा। ड्रामा सीरियल चालबाज में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।